Hello students, I am Shipana and I am taking your English class. Today we will read poem 3rd of 12th class, and the name of a poem is The Hope, which is chapter 14th of your Rainbow book. Before starting with the poem, let us come to today's thought, and our thought of the day is practice kindness all day to everybody and you will realize you are already in heaven now. What is our thought? Practice kindness all day to everybody and you will realize you are already in heaven now. Now coming to the poem. Our poem The Hope is written by Rajan Agarwal and it is very beautifully portrayed, a very nice poem. In the poem, the poet is talking about hope. What is hope? Hope is आशा, उम्मीद, है ना? और एक कहा जाता है कि हम उम्मीद के सहारे बहुत कुछ सब कुछ हम उम्मीद के सहारे करते हैं. मतलब इफ़ देयर इज़ नो होप इन अ लाइफ देन अ पर्सन वुड हैव डाइड व्हेन द डे ही वाज बोर्न, है ना. अ पर्सन लिव्स, ही सर्वाइव्स इज़ ऑल बिकॉज ऑफ होप. सिर्फ एक उम्मीद के सहारे है जो हम बहुत कुछ कर जाते हैं. नाउ वी स्टार्ट विद द पोएम. होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम्स. उम्मीद को बहुत अलग अलग नाम दिए हैं. सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन. कुछ लोग इसको एक्सपेक्टेशन बोलते हैं. एक्सपेक्टेशन क्या होता है? द बिलीव दैट समथिंग विल हैपन और कम. तो हम इस उम्मीद में कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा, है ना, हमको बहुत कुछ लाइफ में हम अचीव करेंगे, मिलेगा, हम इस उम्मीद के साथ हम जीते हैं. इसलिए कुछ लोग क्या बोलते हैं इसको? एक्सपेक्टेशन. अदर्स टर्म इज़ फ्यूचर रेलिवेंस. कुछ लोगों का मानना है कि हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा जो भविष्य है वो अच्छा होगा और उस अच्छे भविष्य के लिए हम आज बहुत कुछ करते हैं. तो अपने अच्छे भविष्य की उम्मीद रखना, है ना, हमारा तो होप कि कुछ लोगों के लिए क्या है? इट इज़ योर फ्यूचर सिग्निफिकेंस. उम्मीद क्या है? फ्यूचर सिग्निफिकेंस. फॉर अदर्स होप इज़ फ्यूचर रेलिवेंस एंड सम अदर्स थिंक इट इज़ अ मेजर ऑफ बेनिफेक्शन. ठीक है ना. व्हाट इज़ बेनिफेक्शन? बेनिफेक्शन मीन्स डोनेशन और गिफ्ट. सो एज़ वी ऑल नो कि हमारे जो कर्म हैं, जैसे हम कर्म करते हैं हमें वैसे ही मिलता है. तो हम लोग कुछ जो है हम अपने डोनेशंस वगैरह किस लिए देते हैं? ताकि हमको ऐसा लगता है अगर आज हमने दान पुण्य किया है तो वो कल हमारे काम आएगा. तो सम अदर्स थिंक होप इट इज़ अ मेजर ऑफ बेनिफेक्शन. सो द फर्स्ट पैराग्राफ इज कि होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम. सम कॉल इट एक्सपेक्टेशंस, others term it future relevance and others think it is a measure of benefaction. Now we come to the second paragraph. Here Rajan Agarwal says, to me hope is the creation of soul. अब पोएट के लिए होप क्या है? पोएट के लिए उम्मीद आत्मा की उत्पत्ति है. That makes us feel pleasuresome. उम्मीद की वजह से हमें खुशी मिलती है ना, हम प्रसन्न होते हैं. And leap with enthusiasm and glow. और उसकी वजह से लीप क्या होता है? उछलना. हम उछलते हैं किससे? एंथुजियाज़म. एंथुजियाज़म क्या? एक्साइटमेंट से, है ना. और हमारे चेहरे पर एक चमक आती है, हमारे अंदर एक ग्लो आती है. तो फॉर द पोएट होप इज़ द क्रिएशन ऑफ सोल दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम एंड लीप विद एंथुजियाज़म एंड ग्लो. नाउ द पोएट हियर सेज दैट in the third paragraph it says, in past we have survived on hope. We surmise the future because of hope. Hope kills negativity inside and fills us with calm and quiet. Hope makes a bird fly in search of food for young ones and material to build their homes. तो जो ऑथर क्या कह रहा है कि हमने मतलब अगर हमारे पास पास्ट के अंदर, है ना, भूतकाल में अगर हमारे पास कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई है तो हम हर प्रॉब्लम से आसानी से निकल जाते हैं क्योंकि हम ये उम्मीद करते हैं कि अब हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, अब हमारे साथ कुछ अच्छा ही होगा. और वी समराइज, हम अपने फ्यूचर का एस्टिमेट कैसे लगाते हैं, है ना, अपने फ्यूचर के बारे में हम हमेशा उम्मीद की वजह से ही अच्छा सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा ही होगा. होप क्या करती है? होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड. हमारे अंदर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा उसको उम्मीद से हम मिटा सकते हैं. इट किल्स द नेगेटिविटी इनसाइड एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट. और हमारे अंदर हमारे मन को ये शांति प्रदान करती है. होप मेक्स अ बर्ड फ्लाई. ये एक आशा ही है जिसकी वजह से एक जो पक्षी है वो उड़ता है. अगर उसे उम्मीद ही नहीं है कि उसे दाना मिलेगा या उसे अपना घर बनाने के लिए तिनके मिलेंगे तो वो क्यों उड़े? वो इस उम्मीद में उड़ता है कि मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा.
इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड मटीरियल टू बिल्ड देयर होम्स, है ना, वो उस उम्मीद में उड़ता है. होप मेक्स अ बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड मटीरियल टू बिल्ड देयर होम्स. वो इस उम्मीद में उड़ता है कि अगर वो आज अपनी उड़ान भर रहा है तो उसको अपने बच्चों को के लिए खाना भी मिलेगा और अपना घर बनाने के लिए उससे सामान भी मिलेगा, दिन के भी मिलेंगे. इट इज़ होप दैट मेक्स अ बड stay on the branch and bloom. Trees lose their leaves with the hope that one day it will be laden with green hues. ठीक है, ये सिर्फ एक उम्मीद, एक छोटे से बड को, है ना, एक छोटा सा जो फूल खिलने से पहले जो कली होती है उसको वो ब्रांच से लटका रहता है. क्यों? क्योंकि उसको उम्मीद होती है कि एक दिन जो है वो ब्लूम करेगा, वो फ्लावर बनेगा, है ना. इस सहारे, इस उम्मीद के सहारे वो उस जो ब्रांच है उस टहनी के लटका रहता है. जो पेड़ होते हैं वो अपनी सभी पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं उनके, किस उम्मीद में कि हमारे ऊपर फिर से नए हरे भरे पत्ते जो हैं आएंगे. सो ट्रीज लूज देयर लीव्स विद द होप दैट वन डे इट विल बी लेडन्ड विद ग्रीन ह्यूज. वापस वो हरा भरा हो जाएगा. सो इट इज़ होप दैट मेक्स अ बड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम. ट्रीज लूज देयर लीव्स विद द होप दैट वन डे इट विल बी लेडन्ड विद ग्रीन ह्यूज. होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थोरोफेयर्स. ठीक है, होप जो है वो रोशनी देती है. जब हम बहुत अनहैप्पी हो जाते हैं, है ना, बहुत उदास होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो हमें उन सब चीज़ों से क्या चीज़ निकालती है? उम्मीद निकालती है. हम जब किसी को सहानुभूति देते हैं तब भी हम उसको उम्मीद दिखाते हैं ना. हमको भी नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन हम सिर्फ उसको एक उम्मीद दिखाते हैं कि बस जितना बुरा होना था हो गया, अब आगे अच्छा ही होगा, है ना. तो एक उम्मीद के सहारे जो आदमी है वो अपनी हर परेशानी से, हर कठिनाई से जो निकल जाता है, यहाँ तक कि अपने अनहैप्पी डेज से भी वो निकल जाता है. एंड मेक्स अस फील फ्रेशनेस एंड वार्मथ. और उम्मीद की वजह से हमारे अंदर एक फ्रेशनेस आती है, एक गर्माहट हम महसूस करते हैं अपनेपन की. ऑफ द डेज अहेड होप मेक्स लाइफ गो ऑन. लाइफ इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कॉल्ड होप. ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि जो होप है उसकी वजह से ही हमारी जो लाइफ है वो चले जा रही है. अगर उम्मीद ना हो तो आदमी उसी दिन मर जाए जिस दिन वो पैदा हो. इट इज़ बिकॉज ऑफ होप लाइफ इज़ मूविंग ऑन. एंड वो कह रहे हैं कि लाइफ एंड होप एक दूसरे के डेरिवेटिव्स है. विदाउट होप देर इज़ नो लाइफ एंड विदाउट लाइफ देर इज़ नो होप, ऑब्वियसली. सो लाइफ इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन होप. होप इज़ द प्राइम एक्सीलेंस फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न. तो जब जिस दिन एक इंसान जो पैदा होता है उस दिन से ही इज़ ओनली बॉर्न एंड ही ओनली सर्वाइव्स बिकॉज ऑफ होप. वो उम्मीद के सहारे जीता है. येस, सो दिस इज़ अ पोएम. Now I am summarizing this poem again for you, that hope has been given different names. Hope has been given different names. Some people call it in the name of hope. Others say this is likely to be something good in future. It gives us a sense of joy and it fills us with enthusiasm and glow. Expectation kills the negativity inside the human heart. It fills us with peace and silence. In the past, we have survived and lived our life with a ray of hope. We are dreaming of future because of hope. It kills the negativity inside the human heart. The birds fly in the sky due to hope. They fly in search of food for the children. They fly in the hope of gathering materials to make their nests. It only enlightens the highway from the blur of life. It gives us freshness and warmth. We hope that our life will move forward with morality, spirituality, and success. So this is the poem Hope, and I hope that you all understood the poem. Have a good day, all of you.